अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तान में पॉलिटिकली एक पैनिक की सी सिचुएशन है और इसमें इजाफा किया है बाबर अवान साहब के एक बयान ने, जो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। और इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। बात होगी IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है या नहीं हुआ और महंगाई क्यों कर दी गई है, इस पे भी बात होगी। और साथ साथ दोस्तों बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब के गिर्द तंग होते घेरे पे। और फिर एंड पे बात होगी बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की अमेरिकन जो कंट्रोवर्शियल एक कौंसलेट हैं उनसे मुलाकात पर भी। लेकिन स्टार्ट करते हैं दोस्तों बाबर अवान साहब के इस बयान से। आप पहले ये बयान सुनिए कि वो इमरान खान साहब के बारे में क्या कह रहे हैं और फिर आगे जो है इस सारी सिचुएशन पे बात करते हैं। ये सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं, ये सुनिए दोस्तों। बनी गाला के इर्द गिर्द ऐसे लोग बावर्दी मंडलाते हुए देखे गए, कुछ ऊंची दीवारों के पीछे और कुछ बंद कमरों के पीछे उनकी जान लेने की साजिश हो रही है। अब चौथी बात, वजीर आजम आ रहे हैं और जो इस्लामाबाद के बाखबर हलके हैं गैर सरकारी भी, उनका ये कहना है कि रात के वक्त दावा बोला जाएगा उनके घर के ऊपर या जहां वो ठहरेंगे वहां रात के वक्त। ये वो वक्त है जिस वक्त उसका खदशा सबसे ज़्यादा बढ़ गया है कि उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का जो ख़तरात उसको लाहक हैं वो सबसे ज़्यादा ये जो आने वाले 24 से 48 घंटे हैं, ये आप जहन में रखिएगा। कल की रात आप बिलखुसूस जहन में रखिएगा, लेट नाइट, और फिर आप बनी गाला को जहन में रखिएगा। मैं पूरी कौम से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि कभी कभी लम्हे ऐसी ख़ता करती हैं कि जिनकी सज़ा सदियाँ वो करती हैं। तो इसलिए जागना होगा सबको, सब पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वालों को भी जागना होगा। कल रात को हो सकता है कि मैं किसी खिड़की के सामने जाके मुझे खड़ा होना पड़े आपके वज़ीर आज़म की ज़िंदगी और सलामती को जो ख़तरात पेश हैं। हो सकता है कि कल नीम शब के बाद मुझे बवक्ते सहर किसी खिड़की के सामने जाके खड़ा होना पड़े और उसे खटखटाना पड़े ताकि मैं दरख्वास्त पकड़ा सकूं कि आर्टिकल 9 के तहत आप कार्रवाई करें। जी तो दोस्तों सुना आपने। अच्छा, हो ये रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पेशावर से वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं। KP हाउस में उनका जो कोर कमेटी का इजलास है वो होना है और इस ऐलान के बाद एक पैनिक की सी सिचुएशन है और कहा जा रहा है कि जनाब जो अगले 24 घंटे हैं वो ज़्यादा अहम हैं और इसमें हो ये भी सकता है कि गवर्नमेंट जो है इमरान खान साहब को अरेस्ट कर सकती है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, बनी गाला को जो है सब जेल करार दिया जा सकता है। साथ साथ कहा यह जा रहा है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात हैं और ये तो काफ़ी दिनों से बात हो रही है। लेकिन ये जो बाबर अवान साहब हैं उन्होंने काफ़ी एक जो है इमेज करके एक सिचुएशन जो है सामने रखी है कि इस तरह से जो है मैसअप हो सकता है और उस दौरान जो है इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। अब इतना बड़ा रिस्क ये गवर्नमेंट लेगी जो हर तरह के जो हालात हैं उसमें घिरी हुई है, तो कहा भी जा सकता है कि ये गवर्नमेंट ले सकती है जो इन्होंने 25 को किया है, और नहीं भी हो सकता। लेकिन अभी जो है इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जो है कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट की आखिरी गलती होगी अगर ये कुछ ऐसा करते हैं तो। दूसरी तरफ दोस्तों बात हो रही है IMF के साथ प्रोग्राम की और ये जो महंगाई हुई है, और अगर आप ये कीमतें देखें जो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं तो बहुत बड़ा जो है फ़र्क है इमरान खान साहब और इस गवर्नमेंट ने जो ऐसा इकदाम किए हैं आवाम के लिए, तो उसमें खैर अब कहा यह जा रहा है कि ये जितनी भी महंगाई हुई है ये सिर्फ IMF को मुतमईन करने के लिए हुई है, अभी तो मुआहदा होना बाकी है। इस तरह की भी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। फिर अगर हम देखें
कि शहबाज शरीफ साहब के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, और इस हवाले से आप देख ही रहे होंगे कि कल भी FIA ने जो है उनके अरेस्ट के लिए दरख्वास्त की है या इजाज़त मांगी है अदालत से। तो देखें कि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो फर्ज किया गिरफ्तार हो जाते हैं, दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग हो जाता है। तो फिर बचता कौन है? आप ये देखें कि ये सारा कुछ अगर हो जाता है और फिर वो अरशद शरीफ साहब वाला जो उन्होंने प्रोग्राम किया था कि वो कौन था, उसको मद्देनज़र हम रखें तो फिर क्या होगा वो सारे ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियासी लीडरशिप तो फिर सारी अंदर चली जाएगी, फिर बचेगा कौन? और फिर जो है वो अरशद शरीफ साहब वाला वो सवाल कि वो कौन था, तो फिर हालात जो है थोड़े वाज़े होने लग पड़ते हैं। फिर अगर हम देखें दोस्तों तो जिस तरह से अमेरिकन कौंसलेट जो हैं और उसकी बात हुई माजी में कि वो जिससे मिले, तो वो जो हैं इमरान खान साहब से जो है वो दस्तबरदार हो गए और उन्होंने PTI को छोड़ दिया। अब वो मिल रहे हैं खिलाड़ियों को, हमारे कल बाबर आजम साहब को भी मिले हैं और साथ साथ वो शहीनशाह अफरीदी को भी मिले हैं, शायद कुछ और से भी मिले हों, मोहम्मद यूसुफ को मैं देख रहा था, कुछ मुश्ताक अहमद को वो मिल रहे थे। तो वो इन सब से मिल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सियासत है उसको खेल में लाना चाहिए। और भाई वो क्या कर रहे हैं, टीम के साथ क्यों मिल रहे हैं, ये रमीज़ राजा और बाकी जो लोग हैं बोर्ड के करता धरता हैं, एक बंदा पहले ही कंट्रोवर्शियल है उसको आप इन लोगों से मिलवा रहे हैं, तो भाई किस खुशी में? कल को अगर ये सीरीज़ हार जाते हैं या कुछ एकी फैकी हो जाती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले ही एक वबाल खड़ा हुआ है और इस शख्स पे जो है बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि इसने हंसता बसता मुल्क जो है बर्बाद करवाने में बराबरी का किरदार अदा किया है। और फिर जो है आप उनको मिलवा रहे हैं जनाब बाबर आजम से, शहीन अफरीदी से, बाकी क्रिकेट के जो करता धरता है उनसे। तो आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? एक बंदा जो है पहले ही इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस रहा है कि जो पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम सच है या झूठ है, ये राय तो बनी हुई है कि पाकिस्तान की बर्बादी में जो कुछ हो रहा है, महंगाई है या ये सारा पॉलिटिकल पैनिक क्रिएट हो रहा है या होया हुआ है, तो इसका इसमें बहुत अहम हाथ है। तो आप फिर उसको जो है क्रिकेट बोर्ड में भी घुसाए हुए हैं, उसकी मुलाकातें भी करवा रहे हैं और इस दौरान कोई एकी फैकी हो जाए, सीरीज हार गए, ये सारा कुछ, तो फिर क्या कहा जाएगा भाई ये इसने क्या कर दिया? तो इस बंदे को भाई ये दूर रखें, इसके जो काम हैं वही इसको करने दें और इसको कहें भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आप दूर ही रहिए इस तरह के मामलात जो हैं इनसे। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों।